गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच कुछ समय पहले व्यापार समझौते हुए बातचीत के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच कुछ समय पहले व्यापार समझौते हुए बातचीत जोर शोर से चल रही थी। दोनों ऊँचे नेताओं के बयान आ रहे थे कि जल्दी ही ट्रेड डील कर ली जाएगी, लेकिन हालिया वक्त में इस पर चुप्पी दिख रही है। दोनों देशों के व्यापार रक्षा समझौते हुए बातचीत ठंडे बस्ते में है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर क्यों दोनों देशों में डील पर गर्माहट क्यों खत्म हुई। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रस्ताव ने भी भारत को विकल्प दिया है। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की ओर से शर्त रखी गई थी कि अगर भारत टैरिफ, एनर्जी और मार्केट तक पहुंच का हक चाहता है तो उसे F-35 लड़ाकू विमान खरीदना होगा। भारत को F-35 सिर्फ स्टैंड अलोन हथियार बिक्री के तौर पर नहीं, बल्कि नए स्ट्रेटेजिक लॉक-इन के सेंटरपीस के तौर पर लेना होगा। इसने भारत को निराश किया और पूरी डील को ठंडे बस्ते में चली गई। F-35 ने बिगाड़ा माहौल। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के F-35 को की डील में पॉइजन पिल, जहरीली गोली की तरह शामिल करने ने वार्ता को पटरी से उतार दिया। अमेरिका की सोच थी कि F-35 लड़ाकू विमानों को व्यापार रक्षा समझौते में शामिल करने से भारत दर्शकों के लिए अमेरिकी लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऐसे इकोसिस्टम से जुड़ जाएगा जो हथियार प्रणाली से कहीं बढ़कर होगा। दूसरी ओर भारत को यह नेटवर्क नियंत्रण लगा। दिल्ली के वार्ताकारों ने अमेरिका के साथ सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारी F-35 के स्थापित शासन ढांचे के कारण भारत की इसी मांग को पूरा करने में स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी इस जेट का सोर्स कोड नहीं दिया है, ऐसे में भारत भी इस तरह की उम्मीद ना करे। भारत और अमेरिका में F-35 सर्कल की उलझी गुत्थी के बीच पुतिन एक ऐसे प्रस्ताव के साथ है जो भारत की मांगों के हिसाब से है। बताया गया कि मास्को तकनीक ट्रांसफर के साथ Su-50 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भारत से चर्चा के लिए तैयार है। यानी एक तरफ अमेरिका अपने सोर्स कोड की रक्षा कर रहा है, वहीं रूस से संकेत दे रहा है कि भारत को सह डिजाइनर बनने का मौका देगा। इस पूरे घटनाक्रम से भारत अमेरिकी व्यापार सौदे को झटका लगा है, लेकिन इसे खत्म मान लेना ठीक नहीं है। दोनों पक्षों के वार्ताकार अभी भी टैरिफ, रोलबैक, डिजिटल व्यापार, फार्मा, कृषि और सेवाओं के बारे में चुपचाप बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष संपर्क में हैं, लेकिन व्यापक रक्षा इशारों के साथ घोषित होने वाले नाटकीय बिग बैंग पैकेज को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी भारत व्यापार सौदा मरा नहीं है, लेकिन ठंडे बस्ते में जरूर है। वॉशिंगटन जब तक भारत की संप्रभुता की नई परिभाषा के साथ सामने नहीं आता, तब तक यह समझौता ठीक वही रहेगा जहां यह आज है, यानी इस डील के आगे बढ़ने की संभावना कम है। बात करें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा है। इस दौरे से ठीक पहले यूरोपीय देश हरकत में आ गए हैं। यूरोपीय देशों के कई राजदूत और अधिकारी भारत सरकार से निजी रूप से बातचीत कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत सरकार पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मनाए। ये देश भारत से विनम्र होकर अनुरोध कर रहे हैं। इसमें कई पूर्वी यूरोप के देश शामिल है, जिन्हें यह खौफ है कि अगर ये यूक्रेन युद्ध चलता रहा तो उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, साथ ही पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। वहीं पुतिन ने अभी हाल ही में कहा कि अगर यूरोपीय देश युद्ध चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय राजदूत और इन देशों के अधिकारी भारत से कह रहे हैं कि पुतिन आपके मित्र हैं और आपको सुनते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि युद्ध के मैदान से हल नहीं निकल सकता, ऐसे में प्लीज़ आप पुतिन से कहिए कि वो युद्ध को रोक दें। यूरोपीय देशों की ओर से आ रहा यह संदेश फरवरी 2022 में दिए गए बयान से बिल्कुल अलग है। उस समय यूरोपीय देश भारत पर दबाव डालते थे कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले की आलोचना करें। यही नहीं, उस समय यूरोपीय के कई देशों के नेता दिल्ली आए थे, उन्हें भारत के रुख को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। कहा था कि हिंदुस्तान एक पक्ष का चुनाव करे। भारत ने सार्वजनिक रूप से रूसी हमले की कभी भी निंदा नहीं की, लेकिन दिल्ली ने बूचा में नरसार की खुलकर आलोचना की और इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ये भारत की ओर से उठाया गया एक दुर्लभ कदम था। भारत ने कठिन कूटनीतिक रास्ते पर चलते हुए संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर हर प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा। यूरोप के इन देशों की ओर से आया यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई देश भारत के रणनीतिक भागीदार हैं। ये नहीं कहीं तो भारतीय वर्कर्स, छात्रों, प्रोफेशनल के लिए महत्वपूर्ण ठिकाना बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरोपीय देश विकास के केंद्र और तकनीक तथा पूंजी का बड़ा सोर्स है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नेताओं को ही जनवरी में गणतंत्र दिवस के परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों ने इन यूरोपीय राजनयिकों को पूरी गंभीरता के साथ सुना है। यूरोप और अमेरिका दोनों ही भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल की खरीद को बंद करे, जो उनके मुताबिक पुतिन की युद्ध मशीन को भड़का रहा है। अब पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत पर यूरोपीय देशों और अमेरिका की कड़ी नजर रहेगी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी अब तक कई बार पुतिन से मिल चुके हैं, यूक्रेन युद्ध को लेकर इशारे में सुना चुके हैं। यूरोपीय देशों को डर सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन अब अन्य देशों की ओर बढ़ सकते हैं। इससे तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का भी खतरा है। इसलिए वे चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध अब रुक जाए। इसमें वो पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने अभी एक लेख भी हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था
इसमें रूस के कदमों की आलोचना की गई थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.